दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्ण महाभारत की कथा। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता हो गई तो एक भारी समारोह किया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह में को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में इस प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई स्थानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में तो कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखते ही सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन को मन से ईर्ष्या जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा है कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबिल और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा सौतेष कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती में सुनकर दर्शक मंडली में सभी बड़ी खलबली मच गई है। ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोले, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वैत युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आता है और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या है? चलो तीरों से बात कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को यो चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उसके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन का बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों ने भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वैत युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वैत युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वैत करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को
अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति ली। अनुमति लेकर वह रंगभूमि में जो राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अथिरथ इसके कर्ण को पाला था। लाठी लेकता हुआ और भय से मारते कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहकर मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वैत युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था। इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की उम्मीद करते हो आपको ये महाभारत कथा अच्छी लगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे।